हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? सारे बच्चे कैसे हो? कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? हैंड रेज करो एक बार, कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड, वेरी गुड। पंकज, नितिक, देव, हिमांशु, अच्छे हो सब लोग? वेरी गुड। तो मैंने पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका होमवर्क सब बच्चों ने किया? पहले तो ये बताओ, होमवर्क सब बच्चों ने किया? मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं करते, बहुत ही कम बच्चे होमवर्क करते हैं, बट वो मैं क्लास के बाद पूछूंगी कौन होमवर्क करता है कौन नहीं करता है, जो भी होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अभी तक एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सीख लिया था। किसी बच्चे को कोई डाउट उसमें एलसीएम एचसीएफ में? क्योंकि हमने इसके लिए 2 क्लासेस ऑलरेडी दे दी है। 2 क्लासेस में हम बहुत अच्छे से हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे एलसीएम एचसीएफ के। किसी भी बच्चे को इनमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। होमवर्क में भी जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको अटेम्प्ट करना। जो नोट्स दिए गए थे वो नोट्स क्लास में किसी ने शेयर भी किए थे ग्रुप पे, तो उन्हें भी देख लेना अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। ठीक है? किसी बच्चे को एलसीएम एचसीएफ में कोई डाउट था? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा क्लासेस उस पर दे दी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे, पोल के क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए थे और मैंने पोल रिजल्ट भी आपको भेजा था। तो आज की क्लास का जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है भिन्न, जो कि क्या होता है? फ्रैक्शन होता है भिन्न। अब भिन्न क्या होता है सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपको आकृति दिखाई गई है, एक इमेज दिखाई गई है। इसमें बताओ जरा कितने भाग है इसके टोटल? इसके कितने भाग है? कुल भाग कितने? 6 भाग है ना? आप सब देख पा रहे हो कितने भाग हैं इसके? 6 भाग है ना? यस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके कुल भाग कितने? 6। अब मुझे बताओ जरा इसमें गुलाबी वाले भाग कितने हैं? सब बच्चे गिन पा रहे हो? 1 और 2। 2 भाग गुलाबी हैं, 4 भाग पीले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाबी भाग का हिस्सा कितना है, कि गुलाबी भाग कितने हिस्से में है, तो आप क्या कहोगे? आप कुल हिस्से कितने? 6, उसमें से गुलाबी कितने हैं? 2। तो आप कहोगे जो गुलाबी भाग है वो 2/6 है, वो 2/6वां हिस्सा है ना? अगर मैं आपसे पूछूं पीला भाग कितना है, पीला भाग कितना होगा बच्चों? कितने हिस्से हैं पीले? 4। और कुल हिस्से कितने हैं? 6। तो 4/6 लिख सकते हैं। ये जो हमने इसको लिखा गुलाबी भाग 2/6 है, पीला भाग 4/6 है, ये क्या होते हैं? ये भिन्न कहलाता है। भिन्न क्या होता है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। कुछ हिस्से को, जैसे सिर्फ गुलाबी वाला हिस्सा पूछा तो आपने लिख के बता दिया कि गुलाबी हिस्सा कितना है। सिर्फ पीला वाला हिस्सा पूछा तो आपने पीला वाला हिस्सा बता दिया कि कितना है। पीला वाला हिस्सा 4/6 है, गुलाबी वाला हिस्सा कितना है? 2/6 है। तो जब हम किसी भी संख्या, भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। जैसे अगर यहीं पर आपको मैं पूछ लूं, इसको में ना मैंने इतने रंग कर दिए, ठीक है, इतने हिस्से में मैंने रंग कर दिया। अब आप मुझे बता सकते हो कि कितने भाग में रंग हुआ है? मैम फोन आ रहा है बेटा अच्छा जल्दी से अटेंड करके वापस से ज्वाइन करो। बाकी बच्चे बताओ कितना हिस्सा? 3/6। 3/6 है ना? 3/6। अगर यहाँ से मैं एक भाग डिलीट कर दूं, अब बताओ पीला हिस्सा कितना है? 2/6 में 2/6। बेटा देखो भिन्न कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी ये रही, एक ये हो गई एक रोटी, ठीक है, और ये हो गई आधी रोटी। इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? आधी रोटी बोलते हैं ना, है ना? इसको हम आधी रोटी बोलते हैं। तो पूरी रोटी के कितने हिस्से करे हमने? 2 हिस्से किए। टोटल हिस्से कितने हैं? 2। उसमें से कितना हिस्सा आपके पास आया बच्चों? 2 में से कितना हिस्सा आपको मिला? 1। तो आपने इसे 1/2 में लिख दिया। तो आधी को आप भिन्न में, यानी कि अगर आप नंबर्स के रूप में लिखना चाहो तो कैसा लिखोगे? 1/2, 1/2। 1/2 मतलब आधा होता है ना?
समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आया? यस और नो यहाँ तक? अब अगर मैं कहूँ कि इसी रोटी के आपको 4 हिस्से करने हैं, ठीक है, इसी रोटी के आपको, ये जो पूरी रोटी थी इसके 4 हिस्से करने हैं, तो हर एक और 4 दोस्तों में बांटना है, तो हर एक दोस्त के पास इतना हिस्सा आ जाएगा। ये कितना हिस्सा हो गया? इसको हिंदी में तो 1/4 कहेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे बेटा? पूरी रोटी के हमने कितने हिस्से किए? 4, और 4 हिस्से बांट दिए एक एक दोस्त को। ठीक है, तो अब बताओ इसको मैथ्स में भिन्न में कैसे लिखेंगे? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता? 1/4 में बेटा रोटी के टोटल हिस्से कितने हुए? 1/4। वेरी गुड मनोज, रोटी के टोटल हिस्से 4 हुए, उसमें से आपको कितना हिस्सा मिला? 1 हिस्सा मिला। समझे बात को? जैसे चॉकलेट होती है, ठीक है, कौन सी, शायद डेयरी मिल्क आती है या कौन सी चॉकलेट आती है, मान लो वो कुछ इस तरह की है, उसमें बराबर कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हैं, ठीक है, और आपने वो सब में बराबर बराबर, आपको मान लो ये वाला हिस्सा तोड़ के दे दिया गया, ठीक है, आपको ये वाला हिस्सा तोड़ के दे दिया गया, तो आपको चॉकलेट का कितना हिस्सा मिला? कितना हिस्सा मिला चॉकलेट का? 1/6। वेरी गुड, टोटल 6 हिस्से थे, लेकिन उसमें से आपको 1 हिस्सा मिल गया। अब मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको कितना, उसको मिल गया एक ये वाला बॉक्स, उसको मिल गया एक ये वाला बॉक्स, उसको मिल गया, उसको कितने हिस्से मिले? उसका कितना भाग हुआ इस चॉकलेट में? 2/6, है ना। और मान लो कोई और भी है, उसको ये 3 हिस्से मिल गए, है ना, 3 लोग हैं, उनमें हमने इस तरह से बांट दिया, तो उस तीसरे वाले दोस्त को इसका कितना हिस्सा मिला? सिर्फ मनोज आंसर कर रहा है पूरी क्लास में, बाकी बच्चों को नहीं पता चल रहा है। 3/6। तो जब आप हिस्सों को मैथ्स नंबर्स का यूज करके दर्शाते हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? जब हम कुछ हिस्से की बात करते हैं तो हम उसे भिन्न कहते हैं, जैसे आधा, ढाई, 1.5, 3/4, 2/4, ये भिन्न कहलाते हैं। भिन्न को हम हमेशा इस तरह से करके लिखते हैं, ये बटे का निशान होता है, एक संख्या ऊपर लिखी जाती है इस बटे के निशान की, एक संख्या नीचे। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? 8/15। हम क्या पढ़ते हैं इसे? 8/15। अब इसमें 8 क्या है बच्चों? अंश। जो बटे के ऊपर लिखा जाता है वो अंश, जो बटे के नीचे लिखा जाता है वो हर। सब बच्चों को ये बात पता है ना? सभी को ऑलरेडी पता ही होगी ये बात, अंश और हर क्या होता है, किस तरह से हम इन्हें पढ़ते हैं, सबको पता है? यस, अच्छा, तो जल्दी से सब बच्चे बताएंगे। ये मैंने एक चीज लिखी है 9 और 12, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? सिर्फ 1-2 बच्चे आंसर ना करें, सब बच्चों के आंसर्स आने चाहिए ना। मैम हाँ 9 अंश है, 12 हर है। हाँ, देव, ऋतिक, हिमांशु, सब बच्चे, नितिक, 9 अंश है, यहाँ पर अंश क्या है? 9, और हर क्या है? 12। सब बच्चों को पता है ना ये बात? यस मैम। सब बच्चों को पता है ना? अब इनमें बताओ, 19/12 में 19 क्या है? अंश अंश है। सभी बच्चे जवाब दोगे। 19/24 में 24 क्या है? हर हर है। 19 क्या है? अंश है। ठीक है, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, एक क्वेश्चन सब बच्चे पोल में करेंगे, पोल में सब बच्चे आंसर करेंगे। आपको वहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 5/12 है, ठीक है, 5/12 में 5 क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ऋतिक ने जैसे आज पहली क्लास ज्वाइन की और एक और बच्चे ने भी पहली क्लास ज्वाइन की है, बेटा आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स होंगे, उन 3 डॉट्स के बाद एक्टिविटीज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वहां पर जाओगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD, वहां क्वेश्चन भी लिखा होगा, ऑप्शन भी लिखे होंगे, सही वाला ऑप्शन चुनो और बोर्ड पर क्लिक करो। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे
जिसको नहीं आता है पूछ लो पोल में कैसे आंसर करना है। ऋतिक आंसर करना कैसे पता चल गया? हाँ मैम। सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है बेटा। इसका आंसर आपने पोल में जाके करना है, वहां आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। ऑप्शन ए आपको अंश दिया गया है, ऑप्शन बी आपको हर दिया गया है, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन सी में आपको लिखा हुआ है कि ये पूर्ण है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ये भिन्न है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से सब बच्चे करेंगे। किस किसने कर दिया? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। किस किसने कर दिया? मनोज ने करा है, रवि ने करा है, हिमांशु, नितिक, वंश, दीपक, पंकज, देव कर दिया। ऋतिक आपको पता चला? नो मैम। नहीं पता चला? आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स बने हुए हैं सबसे नीचे, यस मैम। ठीक है। उन 3 डॉट्स पे जाकर एक्टिविटीज का ऑप्शन मिला, यस मैम। ठीक है। उस एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाकर आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा। एक Yes, बार मैं ma'am. आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मिल गया मैम। ये 3 डॉट एक्टिविटीज, पोल 1 एक्टिव, क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, 4 ऑप्शन होंगे, वोट पर क्लिक करो, ठीक है। यस मैम। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा संदीप वाली आईडी से कौन है और कल्प वाली आईडी से कौन है? सबने रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है। अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे तो मुझे सबके नाम याद हो जाएंगे। 8 बच्चों ने आंसर किया है, उन सबका ठीक है। ऋतिक आप एक बार कर दो तो बताना। वंश आपने किया? वंश आंसर करा कि नहीं? बच्चों ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 5 4 3 2 एंड 1। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। चैट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पोल ऑफ हो जाएगा। ऋतिक आपने पोल में आंसर किया? यस मैम। कर दिया। वंश आपने नहीं किया शायद, है ना? चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा, वहां पर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया उनको इसके 0 मार्क्स मिलेंगे। 5/12 में 5 क्या है? 5/12 में 5 क्या है? अंश इसका सही आंसर था। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इमेज दी गई है A B C, ठीक है। अब पहले वाले में कोई बच्चा बता सकता है कि ये जो रंगा हुआ भाग है इसको आप भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? 1/3 में। कोई बता सकता है? वेरी गुड, क्योंकि कुल हिस्से कितने हैं? 3, उसमें से रंगा हुआ कितना है? 1। और इसे हम पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे कैसे बच्चों? क्या पढ़ेंगे? 1/3। 1/3 या फिर अगला वाला बताओ। सब बच्चे आज इतने स्लो क्यों है? आज कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। 2/5 में। हाँ अगले वाला देखो। 1 2 3 4 5, कुल हिस्से 5, उसमें से रंगे हुए कितने हैं? 2। तो हम इसे क्या कहेंगे? 2/5, है ना? वेरी गुड। अगला वाला बताओ। 2/3 में। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले का आंसर क्या होगा? 2/3, क्योंकि कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3, जिसमें से रंगे हुए कितने हैं? 2। तो 2/3 क्या पढ़ेंगे हम इसे? 2/3 या फिर 2/3, है ना? 2/3 भी से पढ़ सकते हैं। सब बच्चों को भिन्न का मतलब समझ में आ गया? यस मैम। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको पहले ध्यान से देखेंगे। इसको ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक मिनट रुकेंगे बस सब बच्चे, पोल में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैम पोल नहीं आया अब तक। नहीं आया? तो एक मिनट, अब चेक करना, अब चेक करो। यस आ गया मैम। आ लिया।
सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड। और सब बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से करा भी है। एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, ये है ना, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है और सबका ठीक है। आठ बच्चों ने हैंड रेज करते चलो जिस जिसने कर दिया, ताकि मुझे पता चले कौन कौन आंसर कर रहा है। हाँ जी, पंकज, देव, रवि, एक बच्चा रह गया है, कोई एक बच्चा रह गया है बेटा। संदीप वाली आईडी से कौन है? संदीप वाली आईडी से कौन है? चलो, अब चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। वैसे सबने ठीक किया है, किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है। बच्चों ध्यान से करो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 10/11 में 10 क्या दर्शाता है बच्चों? सॉरी, 11 क्या दर्शाता है? 11 के बारे में पूछा गया है। 11 क्या है? हर है। ऑप्शन बी सही आंसर है और सारे बच्चों ने सही किया भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों ने सही किया भी है, किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से आंसर करना है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या समझेंगे? अब हम भिन्नों के प्रकार समझेंगे। भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? तो 3 प्रकार होते हैं बच्चों भिन्नों के: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी, जैसे 2/3, 1/4, 5/7। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे 3/2, है ना, और लिखा 4/3 और लिखा 7/5। कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये क्यों अलग अलग है? कोई बता सकता है? जितने जो पहले वाले हैं मैम ये अनुचित भिन्न है मैम। हाँ बोलो बोलो। ये अनुचित भिन्न है मैम। हाँ, इन सभी में अगर आप देखोगे अंश कैसा है? हर से छोटा है कि बड़ा है? सब में देखो अंश छोटा है ना बच्चों? अंश छोटा है। हर कैसा है? हर बड़ा है। बड़ा। पर इन सब एग्जाम्पल अगर आप देखोगे अंश कैसा है बच्चों? अंश कैसा है? यहाँ पर अगर आप देखोगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में अंश बड़ा है और हर कैसा है? छोटा है। हर छोटा है वो क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? अंश छोटा हर बड़ा तो उचित, अंश बड़ा हर छोटा तो फिर अनुचित भिन्न। ये चीज क्लियर है? सब बच्चे उचित भिन्न के 3-3 एग्जाम्पल लिखो। सब बच्चे उचित भिन्न के 3-3 एग्जाम्पल सब बच्चे लिखेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। पांच बटे 18, ओके। सिर्फ एक ही बच्चा प्रेजेंट है पूरी क्लास में? वेरी गुड दीपक, वेरी गुड देव। 1/2, 1/3, 1/4, 7/9, 4/7/9, हाँ 4/11, 6/12, 1/2, 5/19, 5/6। वेरी गुड। और इसी तरह विषम भिन्न के अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल्स भी लिखो। सब बच्चे जल्दी से विषम भिन्न और अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल्स भी लिखो। तीन बटा दो, 6/5। वेरी गुड रवि। जल्दी से बाकी सब बच्चे। बेटा अंश बड़ा हर छोटा। 100/6, 60। वेरी गुड। 6 बटा, बेटा जो आपने लिखा है ना 1/2, 6/7, ये उचित भिन्न के। 12/9, 10/5, 9/3। वेरी गुड देव, शाबाश। तो सभी बच्चों ने सही सही एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत सारे। अब समझते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न में हमारे पास एक तो पूर्ण होता है और पूर्ण के साथ क्या होता है? उचित भिन्न होता है। क्या होता है? उचित भिन्न होता है। अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन समझना सब बच्चे।
ये मान लो एक रोटी है, ठीक है, और उसके साथ में आधी रोटी है। एक एक तो पूर्ण है, पूरा का पूरा हिस्सा है एक, तो उसको एक लिखा रहने देंगे। ये जो आधा है इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं बेटा? ये जो मैंने आधा है, आधा लिखा है, इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं? इसको मैम 1/2। हाँ, इस आधी रोटी को हम 1/2 लिखेंगे। तो ये सब, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितना हिस्सा है रोटी का, तो आप कहोगे 1/2, मतलब एक पूरी रोटी है और उसके साथ एक आधी रोटी है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं एक और रोटी बना दूं, अब क्या लिखोगे आप इसे? 2/1/2 लिखोगे, है ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर मैं इस रोटी का चौथा हिस्सा लिख दूं, है ना, इस तरह से बना के चौथा हिस्सा लिख दूं, अब आप क्या लिखोगे इसको? 2/1/4। वेरी गुड, 2/1/4। बताओ सब बच्चे, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब जैसे हमने एक चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लिया था, मान लो ये पूरी चॉकलेट हो गई, ठीक है, एक ये पूरी चॉकलेट है और दूसरी वाली चॉकलेट कैसी है? इस तरह से, सिर्फ उसमें 2 हिस्से हैं। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे मिश्र भिन्न में? एक तो पूरी चॉकलेट है, लेकिन दूसरी वाली का कितना हिस्से हैं? 6 में से 2 हिस्से हैं, ठीक है, या आप उसे 1/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। मिश्र भिन्न के और एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो? जैसे 4/2/3, 8/5/7, 9/1/5। तो इस तरह के एग्जाम्पल क्या होंगे? मिश्र भिन्न के होंगे। बात समझ में आई सब बच्चों को? क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? नोट कर लिया सबने? हाँ मैम दोबारा से तीनों रिपीट करो। तरह के भिन्न बेटा। नो मैम, मिश्र ये भिन्न, लास्ट हुआ। ठीक है। यस मैम। चलो, मिश्र भिन्न में बेटा क्या होगा? एक तो पूर्ण होगा, मतलब एक तो पूरी चीज हो गई, और दूसरा क्या होगा? उचित भिन्न होगा। जैसे चलो मैं आपको वो चॉकलेट वाला एग्जाम्पल हम दोबारा से लेते हैं। मान लो ये एक पूरी चॉकलेट हो गई, ठीक है, ये एक पूरी चॉकलेट हो गई, ठीक है बेटा, एक ये पूरी चॉकलेट हो गई, और इसमें आपके पास एक हिस्सा ये है इसका। तो पूरी चॉकलेट कितनी है बेटा? पूर्ण कितना है? 1। और ये कौन सा हिस्सा है चॉकलेट का? क्या लिखोगे इसको आप भिन्न के रूप में मनोज? 1/3 लिखोगे ना? यस मैम। तो एक पूरी चॉकलेट और उसके साथ में उसका एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा। तो इसको आप भिन्न में कैसे लिखोगे? 1/1/3। तो एक पूर्ण और ये 1/3 क्या है बच्चों? 1/3 तो उचित भिन्न है ना? यहाँ पे देखो 2/3, 5/7, 1/5, 1/4, 1/2, ये सब क्या है? पूर्ण है। ये सब क्या है? पूर्ण है। तो पूर्ण, सॉरी, उचित भिन्न है। तो जहां पर उचित भिन्न और पूर्ण साथ में लिखे जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मिश्र भिन्न बन जाएगा। किस तरह से पढ़ते हैं हमने? 4/2/3, 8/5/7, 9/1/5, इस तरह से पढ़ते हैं ना? तो ये क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? क्लियर है? अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से मिश्र भिन्न कौन है? क्या दोनों है या एक ही है कोई? इन दोनों में से मिश्र भिन्न पहचानना है आपने। ऑप्शन है ए और बी दोनों, सिर्फ ए, सिर्फ बी, ए और बी दोनों। सभी बच्चे देख के बताओ, दोनों में से मिश्र भिन्न कौन है? ओके, सब बच्चों को ए है। बी क्यों नहीं है बच्चों? बी क्यों नहीं है? बी क्यों नहीं है? मैम क्योंकि इसके साथ अनुचित भिन्न है। वेरी गुड देव, वेरी गुड। यहाँ पर अगर आप देखोगे बी में ये क्या है? अनुचित भिन्न है। इसमें अंश बड़ा है। ये क्या है? अनुचित भिन्न है। ये क्या है? अनुचित भिन्न है। जबकि यहाँ पे इसके साथ क्या है? उचित भिन्न है। तो इसलिए मिश्र भिन्न कौन सा वाला हुआ? ए वाला जो है वो मिश्र भिन्न हुआ। वो मिश्र भिन्न हुआ, साथ में उचित भिन्न होना चाहिए। चलो
अब पहले वाले का बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं इन्हें ABC नाम दे रही हूँ ताकि आपको पूरा टाइप ना करना पड़े। 8/5 उचित भिन्न, अनुचित भिन्न की मिश्र भिन्न? सब बच्चे देख के बताएंगे। अनुचित भिन्न। ओके, सिर्फ देव ने आंसर किया है, बाकी बच्चों को आंसर आने देते हैं। बी, यस, क्योंकि इसमें हमारा अंश क्या है, बड़ा है। यहाँ पर अंश हर से बड़ा है। जब अंश बड़ा होता है तो अनुचित भिन्न होता है। नेक्स्ट वाला कौन सा है ABC में से? उचित भिन्न। उचित भिन्न है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें अंश कैसा है, छोटा है। जब अंश छोटा तो उचित भिन्न, है ना, अंश छोटा तो उचित भिन्न, अंश बड़ा तो अनुचित भिन्न। और तीसरा ऑप्शन मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। अब बताओ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है? सभी बच्चों को क्लियर है? चलो फिर पोल में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, सब बच्चे वो क्वेश्चन पोल में जाकर करेंगे। मैं इतने यहाँ पर भी लिख देती हूँ उस क्वेश्चन को। सभी बच्चे पोल में एक क्वेश्चन है वो करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 9/12 किस प्रकार का भिन्न है ना, और आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन A B C D। ऑप्शन A में लिखा गया है उचित भिन्न, है ना। ऑप्शन B में लिखा गया है अनुचित भिन्न। ऑप्शन C में क्या लिखा गया है, मिश्र भिन्न। और ऑप्शन D में आपको दिया गया है कि ये एक पूर्ण संख्या है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैम ये पहला पोल है। ये तीसरा पोल है बेटा। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 2 का रॉन्ग भी हो गया है। सभी बच्चे करेंगे ध्यान से। 8 बच्चों ने आंसर किया है। बेटा जिनका रॉन्ग हुआ ना वो मुझे क्लास के बाद बताना क्या मिस्टेक हुई है, अभी इस क्वेश्चन के बाद बताना। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो सबने आंसर कर दिया है, बट आप खुद देख सकते हो 5 बच्चों ने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया है। बच्चों ये क्वेश्चन तो कितना आसान था, 9/12। बस इतना देखना था कि अंश बड़ा है कि छोटा। बताओ अंश बड़ा है कि छोटा? अंश बड़ा है कि छोटा? सभी बच्चे देखो यहाँ पे अंश कैसा है, छोटा है मैम। अंश कैसा है, छोटा है। अगर अंश छोटा होता है तो कौन सा भिन्न होता है, उचित भिन्न। अगर अंश कैसा होता है, बड़ा होता है, तो हमारा भिन्न कौन सा होता है, अनुचित भिन्न। अगर क्या हो, एक पूर्ण हो और साथ में उसके क्या हो, एक उचित भिन्न लिखा हुआ हो, तो क्या हो जाता है, तो वो मिश्र भिन्न हो जाता है। अभी सब बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर करो, 12/9 किस प्रकार का भिन्न है, जल्दी से। पोल में मैम नहीं ऐसे ही बताओ, ऐसे ही बताओ, पोल का भी मैं पूछूंगी। अनुचित ABCD भिन्न। अनुचित भिन्न मैम। ऑप्शन बी, अनुचित भिन्न। बी अनुचित भिन्न होगा वो, है ना। वो कैसा भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा, है ना। सभी बच्चे Yes, समझ ma'am. पा रहे हो? अच्छा Yes, ma'am. अगर मैं अभी, चलो मैं इसको रहने देती हूँ, जल्दी जल्दी से देख के आंसर करते जाओ। 3/5 ABCD में से ए उचित भिन्न। लेकिन अगर इसी को मैं उचित भिन्न। 13/5 कर दूं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को मैं इस तरह से करके लिख दूं, मिश्र भिन्न मैम। तो सही 3/5 इस तरह से करके लिख दूं बच्चों, फिर क्या हो जाएगा, ये मिश्र भिन्न। बच्चे बताओ, मिश्र भिन्न हो जाएगा, है ना। कैसा भिन्न हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन सब बच्चे पोल में करेंगे। क्वेश्चन है 8/9 किस प्रकार का भिन्न है।
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोल में सब बच्चे आंसर करेंगे, ABCD में से कौन सा आंसर करेक्ट है। 8/9 किस प्रकार का भिन्न है, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। वेरी गुड, इस बार सब ठीक कर रहे हो। मैम दिखाई नहीं रहा कितने बच्चों का ठीक है। दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है ना। नो मैम। नो मैम। चलो बेटा, मेरी साइड से तो ऑन है, नो मैम। किसी भी बच्चे नो को नहीं मैम। शो हो रहा है कि कितने बच्चों का ठीक है। अच्छा वो नो है। मैम। अब देखना, नो मैम। मैंने ऑन करके ऑफ किया है, ऑन यस करके मैम। ऑफ किया, अब चेक करो, अब नजर आ रहा है। वेरी गुड, तो अभी 3 बच्चे बचे हैं जिन्होंने नहीं किया है। 5, 4, अच्छा सबने कर दिया, 2 रह गए, जल्दी से वो 2 भी कर दो, सबका ठीक हो जाएगा फिर। 12 सही है मैम तो। हाँ, कोई 2 बच्चे बचे हैं, बस 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब जिसका रह गया रह गया, अब इसका आंसर नहीं हो पाएगा। एक ने रॉन्ग कर दिया है, कोई बात नहीं, चलो बताओ बच्चों कौन सा आंसर सही है इसका। उचित ए मैम है ना, उचित भिन्न। ए। अंश होता है ए एन छोटा है। अगर मैं इसी को 9/8 कर दूं, अब ये बी। अनुचित हो जाए, अनुचित भिन्न। है ना। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, ये रहा क्वेश्चन। 18/5 किस प्रकार का भिन्न है। 18/5। मैम पोल लॉन्च। हाँ बेटा, पोल तो हुआ है लॉन्च, आंसर भी आ गया है। 2 बच्चों का ठीक है। 5 बच्चों ने किया है, 5 का ठीक है। शाबाश, सब करेंगे आंसर। नौ बच्चों ने कर दिया बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स दे देती हूँ मिलकर, वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है। चलो बच्चों, 3 बच्चे रह गए हैं, लास्ट के 5 सेकेंड्स। अच्छा, अब ये 2 बच्चों ने कर दिया है रॉन्ग। चैट बॉक्स ओपन कर दी है। अब देखो बेटा, यहाँ पर 2 बच्चों ने इसे उचित भिन्न किया है, बट बाकी सब बच्चों ने अनुचित भिन्न किया है। शायद आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा। यहाँ पे अंश क्या है, अंश कैसा है, अंश बड़ा है ना। और जब अंश बड़ा होता है तो क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है। जब अंश बड़ा होता है तो अनुचित भिन्न होता है। यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है। चलो, अब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, सबको क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें भिन्नों को बदलना सीखना है कि आप मिश्र भिन्न को कैसे बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न में अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। सभी बच्चों को भाग करना आता है। अगर मैं 8 को बोलूं भाग करना है आपको किससे, 5 से, तो सभी को आता है। 5 एकम 5, शेषफल कितना, 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, किसी को आता है, किसी को मैम आता है। 5 सही। पा- हाँ 5 सही है 1/3। 8 8 सोचो सोचो, बोलो बोलो जो भी बोल रहा है। अरे गलती तो होगा, ट्राई तो करो। अभी कौन बोल रहा था, दोबारा बोल दो।
चलो अभी हम समझ लेते हैं इसको, हम कैसे लिख सकते हैं। हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जिस संख्या से हमने यहाँ पर भाग किया उसको यहाँ साइड लिखो, ये नीचे लिखा गया है शेषफल, उसको ऊपर लिखो। और आप 8/5, 8 को 5 से भाग देना, मतलब क्या, 8/5। पहले से हर में जो चीज लिखी हुई है उसको लिखा रहने दो। सिर्फ इन दो, ये जो 2 नंबर है ना, इनको डिसाइड, ये हर में पहले से लिखा रहेगा। 1 और 3 को डिसाइड कर लो, 1 को साइड में लिख दो, 3 को ऊपर लिख दो। थोड़ी सी बात समझ में आई? तो क्या लिखा जाएगा, 1 सही 3/5 लिखा जाएगा। समझे बात को? शेषफल ऊपर आएगा, शेषफल ऊपर लिखा जाएगा। हर में जो संख्या पहले से है उसे वहीं पर लिखेंगे, हर में ही। बचा कौन? 1, जिसको आप जिससे भाग कर रहे हो, भाग करने पर जो आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो भागफल है वो 1 साइड में आ जाएगा। समझे बात को? थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझोगे। 21/4 को ट्राई करो, 21/4 को ट्राई करो। चलो 21 बटा, जल्दी से 21/4 को ट्राई करो बेटा, माइक ऑन करके बता दो। 1 सही 4/21, 5। अच्छा, वेरी गुड। हम 5 से भाग करेंगे, 20 आ जाएगा और आप 1 लिखोगे। बटा में पहले से 4 है, 4 को वहीं लिखा रहने दो। बचा क्या आपके पास? एक तो भागफल और शेषफल। शेषफल को लिखो ऊपर, भागफल को लिखो साइड में, है ना। 5 सही 1/4। वेरी गुड, दीपक ने लिख भी दिया था 5 सही 1/4। बाकी सब बच्चे भी बताओ, आया ये आंसर कि नहीं आया? यस मैम। देखो इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और मैं आपको अभी एक और ट्रिक बताऊंगी तो भी आप इसे कर सकते हो। तो भागफल कहाँ लिखा जाएगा? साइड में लिखा जाएगा। शेषफल नीचे है, ऊपर लिखा जाएगा। जो पहले से भाग में है उसे पहले से भाग में लिखा रहने दो। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करो सब बच्चे। अगर मैं आपसे कहूँ 9/4 को आपने लिखना है, जल्दी से बताओ 9/4 को क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ 9/4 को क्या लिखेंगे? 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। 9/4। आप इसको 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, आपके पास बचेगा 1। तो 4 पहले से यहाँ है उसे यहीं लिखा रहने दो। आपका जो भागफल है तो उसे यहाँ पर लिखो और शेषफल को आप साइड में लिखोगे। अब देखो, आप यहाँ से चेक भी कर लो, 4 एकम 4, यहाँ पे गुणा होगी और यहाँ पे क्या होगा? जोड़ होगा। 4 एकम 4, यहाँ पर फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं 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 नहीं, उल्टा लिख दिया ना मैंने। शेषफल ऊपर लिखा जाता है, भागफल साइड में लिखा जाता है। अब देखो 4 दूनी 8, इन दोनों को गुणा और उसमें 1 को जोड़ दो। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, आ गया ना 9/4। चेक कर लो ऐसे अपना आंसर। समझे बात को? समझे सब बच्चे? यस और नो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। जल्दी जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे सब बच्चे। मैम पोल में करवाओ, क्या हुआ? पोल में करवाओ। पोल में करवाऊं? 18/5। चलो पहले इसे नोटबुक में सॉल्व, ऐसे ही सॉल्व कर लो, फिर मैं पोल का क्वेश्चन ले लूंगी। 18/5 3 सही 3/5। अच्छा, अंकित ने आंसर 3 किया। और कोई? 3 सही 3/5 में। सभी बच्चों का यही आ रहा है, 3 सही 3/5। आपने 18 को 5 से भाग किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 तिया 15 और शेषफल 3। जो पहले से भाग में लिखा हुआ है उसे तो भाग में ही लिखा रहने दो। यहाँ पर शेषफल भी 3 है, भागफल भी 3 है। और आप चेक भी कर लो, 5 तिया 15, 15 प्लस 3 18। मुझे लगता है सब बच्चों को ये वैसे पहले से भी आता होगा बदलना। कितने बच्चे कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन? वेरी गुड मनोज, वेरी गुड। किस किस को आता है ये क्वेश्चन? एक बार हैंड रेज करो।
हैंड रेस करो जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए। 8 ही बच्चों ने हैंड रेस किया है, बाकी बच्चों को नहीं आए। अब वो बच्चे हैंड रेस करो जिनको नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया। ओके पंकज को, और ठीक है चलो पंकज मैं आपको समझाती हूँ। अब आप ध्यान से समझना बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना मुझसे। अब कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम भाग कर लेते हैं, 15 को भाग कर लेते हैं 7 से, ठीक है। आपको भाग करना आता है ना पंकज, 15 को 7 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और शेषफल 1। पहले यहाँ तक बताओ पंकज, इतना आता है आपको, भाग करना आता है पंकज? यस ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे बेटा? सबसे पहले मैं ऐसे भी बता देती हूँ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा Yes, ma'am. भागफल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, भागफल, और ये चीज क्या आ गई हमारी, शेषफल आ गई, ठीक है। पहले सभी बच्चे ध्यान से यहाँ तक समझेंगे, और ये क्या आ गया हमारा, भाजक आ गया, ठीक है। मैं आपको इस तरह भी बता देती हूँ, तो आप साइड यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हर में क्या लिखोगे, भाजक लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, शेषफल लिखोगे। शेषफल ऊपर लिखा जाएगा, साइड में भागफल लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भागफल कितना है बेटा, 2, शेषफल कितना है 1, और भाजक कितना है 7। तो 2 सही 1/7, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। थोड़ा सा समझ में आया? ठीक है। आपने क्या करना है, भागफल, यहाँ पर क्या आएगा, भागफल सही शेषफल बटे भाजक, है ना। चलो एक और ट्राई कर लो इतने सब बच्चे, 17/4। जल्दी से 17/4 का सब बच्चे ट्राई करेंगे, और इसे नोट भी कर लो, भागफल शेषफल बटे भाजक। मैम एक सही 4 एक सही 4/4। एक सही 4/, हाँ 4 सही 1/4। मैम 4 सही 1/4 नहीं। चेक करते हैं। 17 को भाग करेंगे 4 से, 4 चौक 16 और शेषफल 1, 4 ठीक है। तो अब शेषफल कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। शेषफल क्या है 1, उसको आप यहाँ 1 पहले से जिससे भाग कर रहे हो 4, यानी कि जो आपका क्या है, भाजक है, भाजक यहाँ लिखा जाएगा। भागफल कितना है 4, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4 सही 1/4। आ गया सब बच्चों को समझ में? पोल का एक क्वेश्चन दूं, यस ठीक मैम। है। सब बच्चे कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सही करना, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो सब बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 10/7, 10/7। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों वैल्यूज आ रही हैं। हाँ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तीनों वैल्यूज आ रही है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से करोगे तो। वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, शाबाश। ठीक है मैम। सबका ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया अब तक। जल्दी से बाकी सब बच्चे भी आंसर करेंगे। मैम इसके बाद 2 पोल अच्छा ठीक है, 2 पोल और करा लूंगी।
वेरी गुड। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ बच्चों में। 5 4 3 2 1। चलो बच्चों 2 सेकंड 5 सेकंड और दे रही हूँ। अभी 3-4 बच्चे जो रह गए वो जल्दी से कर लो। ठीक है, चलो सबने ही आंसर कर दिया और लगभग सब बच्चों का ठीक है, किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग है। मनोज, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड। आपने नोटबुक पे भी सॉल्व किया है, शाबाश। चलो अब सब बच्चे ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जिस बच्चे का रॉन्ग हुआ या जिन्होंने आंसर नहीं किया, बेटा 10 को भाग किया हमने किससे? 7 से। 7 एकम 7, शेषफल कितना? 3। अब हमें पता है हमें ये 3 वैल्यूज चाहिए होती है, 7, 1 और 3। आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 4 तो कहीं भी यूज नहीं हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, 4 तो कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, 2 भी कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो कुल मिला के यही ऑप्शन बचता है ना। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से लिखते हैं। शेषफल ऊपर लिखा जाता है और भाग, जिससे आप भाग कर रहे हो भाजक, वो नीचे लिखा जाता है। और जो भाजक होता है, जो भागफल होता है एक, वो साइड में लिखा जाता है। तो 1 सही, 3/7 करेक्ट ऑप्शन है और सबने सही ही किया था। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। अब इसी का अगर आपको उल्टा करना हो बेटा, मिश्र भिन्न दे दी जाए और आपको उसे अनुचित भिन्न में बदलना हो, कोई बदल सकता है? मैंने अभी बताया भी था। 8 सही 2/3। पहले आप इस नंबर की इस नंबर में क्या करोगे? गुणा करोगे। जो आंसर आएगा उसको इस नंबर के साथ आप जोड़ दोगे। तो आपने क्या करना है? 8 की गुणा पहले 3 में करनी है, उसमें 2 को जोड़ देना है और बटे में जो लिखा है उसे लिखा रह देना है। आंसर बताओ सब बच्चे जल्दी से। आंसर बताएंगे सब बच्चे जल्दी से। 26/3। हाँ, 8 या 24, 25, 26/3। क्या आंसर आ गया? 26/3 आ गया। इस तरह से आपने इसको बदलना है। समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। साइड वाले के साथ गुणा और उसको इस वाले नंबर के साथ हम जोड़ देंगे। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दो। 7 सही 3/5 को मिश्र भिन्न में, विषम भिन्न में बदलो। पोल में करवा लो ये वाला। अच्छा, पोल में करवा दूं ये वाला? पोल में ऑप्शन दे देती हूँ फिर मैं। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, इतने सब बच्चे सॉल्व करो। मैम ऑन कर दो। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस। चलो करो सब बच्चे आंसर। वहां पे आपको मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, जो भी आपका आंसर आया है वो आंसर कर दो सेलेक्ट। वेरी गुड, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो। बाकी सब बच्चे भी बिल्कुल ठीक करेंगे। शाबाश, 7 बच्चों ने कर दिया, उन सबका ठीक है। 9 बच्चों ने, सबका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों और। लास्ट के 10 सेकंड्स और। 10 9 8। कौन रह गया है वैसे? 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो जी बताओ क्या आंसर होगा इसका? 38/5 मैम। 38/5 है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या आंसर होगा इसका? 38/5।
तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या करना है, 7 सही 3/5 था, तो 5 की 7 के साथ क्या होगी, पहले गुणा होगी और उसमें 3 को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और बटे का 5 बटे में ही रहेगा। कभी आप खाली 35 करके आंसर खत्म कर दो। अब 35 में 3 को जोड़ दो तो कितना आ गया, 38। 38/3 सही आंसर है और सभी बच्चों ने ठीक किया है, बस किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है। किसका रॉन्ग हुआ है? मैम शायद 5 आएगा। क्या, अच्छा सॉरी मैंने 3 लिख दिया, यस 5 आएगा, 5 आएगा यहाँ पर आंसर, मैंने गलती से 3 लिख दिया। 5 आ जाएगा ना बच्चों आंसर? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, मैम बताओ सब बच्चे। यस मैम, पोल सेक्शन में। चलो पोल में ही सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, मैं इसको लिख भी देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 5 सही 3/8। क्या दिया है, 5 सही 3/8। आपको इसको लिखना है। किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये सबका ना सही होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। छह बच्चों का ठीक, अच्छा 6 बच्चों का ठीक है मैम। बिल्कुल बिल्कुल यस, 8 बच्चों का ठीक है, मतलब सबका ही ठीक है। आज आप लोग पता है रोज बहुत अच्छे से करते हो, बट रोज आप क्या करते हो कि आपका आंसर कुछ और आता है, पोल में कुछ और कर देते हो, बट आज वो मिस्टेक कोई बच्चा नहीं कर रहा है। जो आपका आंसर आ रहा है वही आंसर आप पोल में भी कर रहे हो। सो ये हैबिट बना के रखो, है ना। कितना अच्छा लग रहा है कि पूरी क्लास के सारे क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। हाँ चलो अब बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबने आंसर कर दिया है? डी मैम। हाँ जी बच्चों, कौन सा आंसर? डी ऑप्शन है ना। अगर आप देखोगे बट किसी एक बच्चे ने 40 भी कर दिया, बेटा पहले 8 और 5 को आपस में गुणा करो, लेकिन उसमें जुड़ेगा क्या, 3। ये जो 3 है ये जुड़ेगा भी, है ना, और वो 8 से भाग हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 प्लस 3/8, तो कितना आंसर आ गया, 43/8। ये वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। समझ में आ गया सब बच्चों को? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अगला पोल जल्दी से सब बच्चे बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ सब बच्चे, चैट में हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक एक टॉपिक भी अगर आपको याद है तो। मैम उचित भिन्न, हाँ हमने भिन्नों से शुरू अनुचित किया। भिन्न, Very अनुचित मिश्रण भिन्न, उसके मिश्रण बाद भिन्न को हमने अंश और हर सीखा क्या होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सब। उसके बाद हमने प्रकार सीखे, मिश्र भिन्न, है ना। प्रकार में मिश्र क्या क्या भिन्न। सीखा, उचित भिन्न, मम्मी उठा, अनुचित, क्या हुआ, उचित भिन्न सीखा, अनुचित भिन्न सीखा, और क्या सीखा, और क्या सीखा, तीसरा टाइप मिश्र भिन्न सीखा, है ना। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर था? फिर उसके बाद हमने उनका क्या सीखा, रूपांतरण सीखा, बदलना सीखा। हमने क्या सीखा, रूपांतरण, कि अगर आपको उचित, अगर आपको क्या दिया गया हो, अनुचित भिन्न दिया गया हो, अगर आपको क्या दिया गया हो बेटा, अनुचित भिन्न दिया गया हो, उसको आप किस में बदल सकते हो, मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। और अगर आपको मिश्र भिन्न दिया गया हो, उसको आप किस में बदल सकते हो, अनुचित अनुचित भिन्न में। उसको आप किस में बदल सकते हो, अनुचित भिन्न में। ठीक है। अच्छा हमने उचित भिन्न को क्यों नहीं बदला, देखो उचित भिन्न का एग्जाम्पल क्या होता है, 1/4। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 1/4, तो आपको यहाँ पे, आप इसको इस तरह से करके नहीं लिखोगे, है ना, आप उसको फिर आगे दशमलव में बदलोगे, आप इसको आगे दशमलव में ही ले जा सकते हो। इसलिए हम उचित भिन्न को नहीं बदल सकते। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है, क्योंकि अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है ना, अंश बड़ा होता है, तभी हम उसे भाग करते हैं किसी छोटी संख्या से, और कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है। तो जो भी आज हमने पढ़ा वो सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है बच्चों, मैं होमवर्क भेजूंगी,
होमवर्क सब बच्चों ने करना है, बट मैं देखती हूँ बहुत ही कम बच्चे ओके मैम। होमवर्क करते हैं। कौन कौन